अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो वीर्स आज मेरे किचन में बनने जा रहा है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी पास्ता, मैक्रोनीज भी कह सकते हैं, वाइट सॉस के साथ आज हम ये रेसिपी बनाएंगे। वाइट सॉस की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। बहुत सिंपल, बहुत आसान रेसिपी है और बहुत ही क्रीमी और चीज़ी हमारा ये वाइट सॉस के साथ पास्ता बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने आधा किलो हाफ़ के जी मैंने मैक्रोनी ली है। मैक्रोनीज़ को मैंने ऑयल और नमक डाल के बॉईल कर लिया था। उसके बाद हमने कुछ वेजिटेबल लिए हैं। हाफ़ कप मैंने बंद गोभी का लिया है। एक मीडियम साइज़ का मैंने आलू लिया है जिसे मैंने चिकन के साथ बॉईल कर लिया था। और 2 छोटी साइज़ की मैंने शिमला मिर्च ली, उनकी मैंने कटिंग कर ली थी। 3 अदद ये लहसुन के 3 चम्मच जो है लहसुन के जवे मैंने काट लिए हैं। यहाँ पे मैंने प्याज लिया है एक मीडियम साइज़ का और एक टमाटर और स्पैगेटी मसाला लिया है। चिकन का मैंने ब्रेस्ट पीस लिया है और इसे मैंने बॉईल करके इस तरह रेशे बना लिए थे इसके, और ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे मैंने स्पाइसेस लिए हैं। स्पाइसेस भी मैंने लिए है चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून, काली मिर्च 1/2 टेबलस्पून, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, कुटी लाल मिर्च 1/2 टेबलस्पून, ज़ीरा और अजवाइन भी 1/2 टेबलस्पून लिया है। और यहाँ पे मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का लिया है और कढ़ाई में डाल दिया और चूल्हे पे चढ़ा दी कढ़ाई। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून चॉप लहसुन के लिए हैं। यहाँ पे हमने लहसुन को कूटा नहीं है, हमने इसे चॉप कर लिया है, कटिंग कर ली है इसकी छोटी छोटी बारीक। जैसे ही हमारा लहसुन सौते हो जाएगा, हमने यहाँ पे लहसुन को कलर नहीं देना। जैसे ही सौते हो जाएगा हमने इसमें डाल देनी है जी एक मीडियम साइज़ की प्याज को भी मैंने जो है कटिंग की हुई थी। और व्यूअर्स, यहाँ पे हमने ना प्याज और लहसुन को कलर नहीं देना। जैसे ही हमारी प्याज सौते हो जाएगी उसके बाद हम इसमें जो है चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पे हमारी प्याज देखें माशाल्लाह से सौते हो चुकी है। इसका कलर आप देखें कितना ज़बरदस्त हुआ है। अब यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, 2 अदद मैंने हरी मिर्चें काट के डाली थी। और उसके बाद हमने चिकन डाल देनी है। व्यूअर्स, अगर आप हरी मिर्च ना डालें, बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो आपने फिर हरी मिर्चें नहीं डालनी क्योंकि बच्चे स्पाइसेस नहीं खाते। यहाँ पे मैंने स्पैगेटीज़ मसाला लिया है। अगर आपके पास है कोई मसाला स्पैगेटीज़ मैक्रोनीज़ तो आप डाल लें, वरना आप घर के मसालों के साथ भी ये मैक्रोनीज़ बना सकते हैं। ये तो सिर्फ थोड़ा सा टेस्ट जो है हमने अच्छा कर हो जाता है इसके साथ, तो इसलिए डाल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना जो स्पाइसेस है वो सारे डाल दिए हैं। स्पाइसेस डालने के बाद हमने इसे मिक्स कर लेना है। चिकन हमारी बॉयल है, इसकी हमने बहुत ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करनी। अगर ये बॉयल ना होती तो फिर हमने इसको मिक्स करना था, अच्छे से फ्राई करना था ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। हमने चिकन बॉयल की हुई है तो इसमें स्मेल नहीं है, सिर्फ हमने इसे अच्छे तरीके से प्याज लहसुन में मिक्स कर लेना है। स्पाइसेस डालने के बाद हमने यहाँ पे इसमें टमाटर डाल लिए हैं। 1 अदद टमाटर मैंने लिया था वो मैंने डाल दिया है। और अगर आपके पास दही है तो आप दही डाल लें, अगर आप टमाटर नहीं डालना चाहते। और नींबू का रस भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने इसे कवर करके बिल्कुल हल्की आंच पे इसको दम पे बनाना है ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने 2 मिनट इसे दम लगाया था। हमारे टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, मसाले को एक जान कर लेना है, टमाटर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा मसाला माशाल्लाह से कंप्लीट डन हो चुका है। हमारी चिकन और मसाला जो है बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने आलू ले लिया है एक, और शिमला मिर्च और बंद गोभी। आलू को मैंने जो है डाल दिया था चिकन के साथ ही, और मैंने इसे बॉईल कर लिया था। बाकी सब्जियाँ हमने जो है फ्रेश डाली हैं। आलू को मैंने इसलिए बॉईल किया है कि बाद में ये जो है गलने में थोड़ा टाइम लगाता है। अगर आप बाद में डाल रहे हैं तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इसमें पानी थोड़ा सा डाल के इसको गला लें। तो मेरे आलू गला हुआ था। और सब्जियों को हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिक्स नहीं करना, हमें इनका जो क्रंचीपन है वो ख़त्म नहीं करना। हमारी जो सब्जियाँ ना वो क्रंची क्रंची हो तो मज़ा आएगा। हमने यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट सब्जियों को दम लगाया है ताकि हमारी जो सब्जियाँ ये सॉफ़्ट हो जाएँ। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारी जो सब्जियाँ सॉफ़्ट हो चुकी हैं माशाल्लाह, अच्छे तरीके से हमारा मसाला ये फ्राई हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पे डाल दिया जी स्पैगेटीज़ मसाला। स्पैगेटीज़ मसाला डाल के हमने इसको मिक्स कर लेना है। और व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो इतना तो हमारा हक बनता है कि आप एक लाइक कर दें और हमारी वीडियो को कमेंट्स कर दें हमारी वीडियो पे। तो यहाँ पे हमारा मसाला ऑलरेडी डन हो चुका है। अब हमने इसमें मैक्रोनीज़ डाल लेनी है। मैक्रोनी डाल देने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मेरी मैक्रोनीज़ मिक्स हो चुकी हैं। अब हमने इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने इसको दम लगा देना है ताकि मसाला और मैक्रोनीज़ सब यकजान हो जाए, मतलब इनका फ्लेवर एक दूसरे में आ जाए। ठीक हो, यहाँ पे हमने दम लगा दिया है 2 से 3 मिनट के, 5 मिनट भी लगा सकते हैं लेकिन हल्की आंच पे लगानी, नीचे से जले ना। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, हमारी मैक्रोनीज़ को दम आ चुका है। और अब हम इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तो मैंने मैक्रोनीज़ को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया था और ये रहा हमारा वाइट सॉस।
इसकी रेसिपी मैंने शेयर कर दी है और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक डाल दूँगी, आपने ज़रूर देखना है। और वाइट सॉस आपने मेरे तरीके से बनाना है, आप यकीन जाने इतना ज़बरदस्त, इतना क्रीमी, आपको महसूस भी नहीं होगा कि ये वाइट सॉस चीज़ इसमें मौजूद नहीं है, चीज़ का फ्लेवर इसमें आएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमने थोड़ा सा इससे ऊपर से गार्निश कर लिया था केचप के साथ। बहुत ज़बरदस्त, बहुत क्रीमी, बहुत चीज़ी हमारा वाइट सॉस पास्ता रेडी हुआ है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाला है। घर में बनाएं, घर वालों को खिलाएं, अपने दोस्तों को खिलाएं, दावतों में रखें, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा। और आपने जैसे मैंने बनाया वैसे ही बनाना है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। मज़ा ना आया ना तो मुझे कह देगा, मैं बताइएगा। और रेसिपी ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट्स ज़रूर करना है, दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर हाज़िर होती हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।